हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोगों ने लास्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन या हायरार्की के अंदर हम लोगों ने 4 ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट, इसके साइंटिफिक नेम को क्लियर किए थे। और उसके बाद हम लोगों ने ईच टैक्सोनॉमिक जो टैक्सॉन थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन क्रॉस करता हूं, उनके आंसर आप लोगों को बेटा देने हैं। यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि ह्यूमन प्लेस्ड इन विच ऑर्डर, ह्यूमन को किस ऑर्डर के अंदर प्लेस किया गया है, ये आप लोगों को फिल करने सेल्फ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ wheat. Next, mango is placed in which family? Write the scientific name of housefly. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराइटल्स इज, पैराइटल्स क्या है? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आप लोगों को बेटा सेल्फ रेस्पॉन्स देना है, चेकआउट करना है कि आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा वो कितना सीखा। क्लियर करोगे ना इसको? तो नेक्स्ट हम लोग आज टुडे नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के डिस्कस करते हैं, और वो हम लोग टॉपिक बेटा जनरल टॉपिक है। तो आप लोग बेटा ये नोट डाल के मेंशन करना, क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने जब लेसन को स्टार्ट किया था, इस यूनिट को ही स्टार्ट किया था, तब अपन लोगों ने बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग समझा था। क्लियर, क्योंकि जो आपकी यूनिट है पूरी कंप्लीट बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी। क्लियर, तो डाइवर्सिटी का मीनिंग हम लोगों ने डिफरेंसेस के लिए यूज किया था, डिफरेंट टाइप, हैबिट, उसके लिए हम लोगों ने बात की थी, नंबर की बात की थी। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अभी तक, अच्छा क्वेश्चन है, नीट के अंदर आ चुके हैं, इसलिए नोट में हम लोग इन पॉइंटों को मेंशन कर रहे हैं कि अभी तक बेटा अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज लिविंग बींग्स की प्रेजेंट हैं, उनमें से कितने को 1.7 to 1.8 मिलियन, क्योंकि कंफ्यूजन होगा बेटा बिलियन और मिलियन में, है ना। तो मिलियन नंबर ऑफ organisms or species is known. क्लियर, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज को अभी तक पहचाना जा चुका है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है। यदि हम लोग बेटा बात करें नेक्स्ट कंसेप्ट, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पाई जाती हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एरियाज होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। क्लियर?
और यदि सेकंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी found in coral reef areas or region. क्लियर? तो 1.7 to 1.8 million number of organisms or species is known. Maximum biodiversity is found in the tropical rainforest and second largest या second maximum biodiversity found in the coral reef region. क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो फिक्स फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जहाँ से एज डिटो क्वेश्चंस आते हैं बेटा। इसके बाद हम लोग यदि इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर लास्ट आप लोगों के जो टॉपिक है वो क्या है? टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स, यहाँ एड्स वो नहीं है बेटा डिजीज वाला, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वाला। यहाँ एड किसके लिए यूज किया गया है कि हम टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, नॉमनक्लेट और क्लासिफाइड करने के लिए किन किन टूल्स का यूज करते हैं। क्लियर? कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड हैं, एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ है ना, तो उनका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। तो फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज्ड इन टैक्सोनॉमी, और मैं मेंशन कर रहा हूँ वन बाय वन, आगे हम लोग इनको ईच को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द बॉटनिकल गार्डन, सेकंड इज द जूलॉजिकल पार्क, थर्ड इज द हर्बेरियम और हर्बेरियम, फोर्थ इज द फ्लोरा, नेक्स्ट इज द फौना, सिक्स इज द icons, seven taxonomical aid is the manuals, eighth is the monographs, nine is the म्यूजियम, 10th taxonomical aid is the keys, etc. taxonomical aids used in taxonomy. क्लियर? तो कौन कौन से टैक्सोनॉमिकल एड्स का यूटिलाइजेशन होता है? बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम और हर्बेरिया, फ्लोरा, फौना, आइकॉन्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, म्यूजियम, कीज। क्लियर? ये मेंशन आप लोग करना, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते बेटा। क्लियर? तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बॉटनिकल गार्डन। व्हाट इज बॉटनिकल गार्डन? तो बॉटनिकल गार्डन बेटा एक ऐसे प्लेस होते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन की साइट होते हैं। तो अभी मैंने जस्ट टर्म यूज की है, एक्स सिटू कंजर्वेशन साइट।
बेटा जब आप लोग 12th के अंदर डिस्कस करोगे इकोलॉजी वाला पार्ट, तो वहाँ पर दो कंसेप्ट आती हैं आपकी। एक आती है एक्सिटू कंजर्वेशन और सेकंड आती है आप लोगों की इन सिटू कंजर्वेशन। क्लियर? एक्सिटू कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म है, ये उसका कोई नेचुरल प्लेस है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का क्या बेटा नेचुरल प्लेस है, तो उसे नेचुरल प्लेस से आउटसाइड ले जाकर किसी अदर आर्टिफिशियल प्लेस पर या आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, उसे कंजर्व किया जाए, तो इट इज नाउन एज द एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो दिस इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो सो बॉटनिकल गार्डन इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन साइट, क्योंकि यहाँ पर उस प्लांट स्पीसीज को उनके नेचुरल प्लेस से ले जाकर किसी आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है, तो इट इज द बॉटनिकल गार्डन। सेकंड हम लोगों के पास है बेटा इंसिटू कंजर्वेशन। इंसिटू कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि जिस नेचुरल प्लेस पर जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करता है, यदि उसी नेचुरल प्लेस पर उसको प्रोटेक्ट और कलेक्ट किया जाए, तो इट इज नाउन एज द इंसिटू कंजर्वेशन। क्लियर? तो वो क्या होंगे बेटा नेचुरल जो प्लेस होंगे जहां पर उन ऑर्गेनिज्म को, जैसे आप लोगों के नेशनल पार्क हैं ना, सेंचुरीज हैं, ये सब क्या है आप लोगों के इन सिटू कंजर्वेशन की साइट होते हैं, क्योंकि उन नेचुरल साइट पे ही उन्हें क्या किया जाता है प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि आपके राजस्थान के अंदर फेमस टाइगर नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क या रणथंबोर नेशनल सेंचुरी, तो वहाँ पर क्या किया जाता है नेचुरल प्लेस पर ही उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट और कलेक्ट करके रखा जाता है, तो इट इज़ द इन सिटू कंजर्वेशन। एंड बॉटनिकल गार्डन इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्लियर? तो ये आपके एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर हम लोगों ने जस्ट जो डिफरेंसेज है वो डिस्कस किए हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बॉटनिकल गार्डन ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर हम लोग किसी प्लांट स्पीसीज को उसके नेचुरल प्लेस से आउटसाइड ले जाके आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर उन्हें कलेक्ट एंड स्टोर करके रखा जाता है। क्लियर? और इन बॉटनिकल गार्डन्स के ऊपर IBA इंडियन बॉटनिकल एसोसिएशन का कंट्रोलिंग होता है। उनके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही इनको क्या किया जाता है एस्टिबलाइज किया जाता है। यदि हम लोग बात करें कि वर्ल्ड के अंदर मैनी बॉटनिकल गार्डन एस्टिबलाइज है, इंडिया के अंदर भी मैनी बॉटनिकल गार्डन एस्टिबलाइज है, बट इन आपके NCERT में केवल ओनली 3 मेंशन है बेटा। और आप लोगों को फिलहाल ये 3 तो मेनली याद रखने ही रखने हैं। एक फर्स्ट जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वो मेंशन किया हुआ है, द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड। तो द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा बेटा? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कौन सा है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। क्यू इंग्लैंड के अंदर एस्टिबलाइज है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर क्या है एस्टिबलाइज है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें इंडिया के लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन की, तो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया,
और वो है बेटा इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा कोलकाता के अंदर एस्टेब्लाइज है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा कोलकाता। क्लियर? तो ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा के अंदर है। क्यों फेमस है, इसके पीछे भी लॉजिकल रीजन आपको याद रखना, क्योंकि इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर बेटा एशिया का सबसे लार्जेस्ट वनयान ट्री का प्लांट एस्टेब्लाइज है। एशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट बनियान ट्री का जो प्लांट है वो कहाँ पर एस्टेब्लाइज है आप लोगों के इसी बॉटनिकल गार्डन के अंदर है। और जो बहुत क्या है मेनी एकड़ एरियाज के अंदर क्या है स्प्रेड है, तो इसलिए ये फेमस है। तो ये याद रखना है क्यों फेमस है, तो बनियान ट्री के लिए फेमस है। और उसके बाद एक थर्ड आप लोगों के मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, और वो है आप लोगों की जिसको ना तो वर्ल्ड का ना इंडिया का किसी का नहीं माने, लेकिन है इंडिया के अंदर एस्टेब्लाइज, वो आपके मेंशन किया हुआ है नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ पर है बेटा आपके लखनऊ में, लखनऊ यूपी के अंदर है नेशनल बॉटनिकल गार्डन। इसके अलावा भी यदि इंडिया के अंदर आप लोग देखो तो कभी देहरादून के अंदर देखा होगा आप लोगों ने FRI है ना, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हर्बेरिया है जो आपके देहरादून के अंदर है। ये भी एक अपने आप में इंडिया का एक फेमस बॉटनिकल गार्डन और हर्बेरिया बोथ है, बॉटनिकल गार्डन भी है और क्या है बेटा आप लोगों के बॉटनिकल गार्डन के साथ साथ ये हर्बेरियम भी है। क्लियर? तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से आज टुडे कुछ जनरल कंसेप्ट ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में बेटा मिलियन बिलियन में कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ आपको याद रखना मिलियन। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रॉन फॉरेस्ट एरियाज के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ प्रेजेंट है, कोरल रीफ एरियाज के अंदर रीजन में प्रेजेंट होती है। टैक्सोनॉमिकल एड कौन कौन से होते हैं, या टैक्सोनॉमिकल एड्स किन किन का हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर यूज करते हैं, तो बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, फ्लोरा, फौना, आइकॉन, मैनुअल, मोनोग्राफ, म्यूजियम एंड कीज, इन मैनी टैक्सोनॉमिक एड का हम यूटिलाइजेशन करते हैं, जिनमें से जस्ट फर्स्ट इज हम लोगों ने आज टुडे डिस्कस किया है और वो है बॉटनिकल गार्डन। क्लियर? और बॉटनिकल गार्डन के अंदर हम लोगों ने ये 3 बॉटनिकल गार्डन जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और ये आप लोगों को याद रखना है ये, क्योंकि यहाँ नीट में तीनों ही क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। क्लियर? और ये एक्स2 की साइट होती है, इंसिट2 की साइट होती है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये 11th में भी यूज क्वेश्चन ऐड होता है और 12th के अंदर भी आप लोगों के इकोलॉजी वाले पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन ऐड होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट फिर वापस से मिलते हैं। थैंक यू।